इस वक्त हम कैमूर जिले के यूपी बिहार सीमावर्ती इलाके में हैं और इस जगह का नाम है ककरैत चेक पोस्ट, जो यूपी बिहार का जो अभी सीमा है वहां पर कर्मनासा नदी उफान पर है, जिसके कारण पूरा जल जमाव का स्थिति देख सकते हैं, जिससे जो यूपी और बिहार का संपर्क है वो टूट गया है। खासकर बड़े वाहन और बाइक इस रास्ते से होकर गुजरने में अभी काफी डर रहे हैं और कहीं ना कहीं डरना भी जरूरी है, क्योंकि पानी अपने रंग में है और जो पानी का स्थिति देख सकते हैं कितने तेजी से बहाव है पानी का। हालांकि बात करें तो जो कर्मनासा नदी है वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार पिछले 3 दिनों में मिलाकर कर्मनासा नदी में जो पानी लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया मूसाखार बांध से होते हुए ये गिरता है यहाँ पर कर्मनासा नदी में। और जिस प्रकार से चारों तरफ नदी के आसपास का जो इलाका है पूरा पानी ने तबाही मचाया हुआ है। पिछले 24 घंटे से अधिक हो गए हैं यूपी बिहार का संपर्क टूटे हुए। यूपी के लोग यूपी की तरफ खड़े हैं, वहीं बाइक लेकर के, 4 व्हीलर लेकर के, और बिहार के लोग इधर खड़े हैं। हालांकि जो हिस्सा है अभी वो आगे भी बिहार का ही हिस्सा है, लेकिन संपर्क जो है वो पूरी तरह टूट गया है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि कब से ये स्थिति है, क्या कुछ है। अच्छा, क्या कुछ स्थिति है, कौन सा जगह है ये यूपी बिहार को जोड़ने वाला रोड है, जो गाजीपुर होते हुए आप छपरा बलिया तक चले जाएंगे और इधर हम चले जाएंगे मुंडेश्वरी तक। लेकिन स्थिति यह है अजय भाई, यहाँ की बहुत दिनों से, करीब 30 साल से हम लोगों ने देखा है कि यहाँ कभी भी बड़ी घटना हुई भी है और हो भी सकती है, दोनों चीजें हैं। लेकिन यहाँ आज तक करीब 70 मीटर प्लस का एक छलका है, आज तक बना नहीं, और इसके लिए हम सभी चिंतित भी रहते हैं। ये दोनों इलाके के लोग, ये रोड लंबी दूरी तय करता है और आज तक इलाके के किसी भी नेता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब आप समझिए कि हम लोग के विद्यालय में आसपास यहाँ से पढ़ाने जाने वाले शिक्षक हो या पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे हो, 2 दिन तक विद्यालय डिस्टर्ब हो गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस पर ध्यान नहीं है। इसलिए मैं निवेदन भी करूँगा कि सरकार में जो लोग भी बैठे हैं या जो लोग जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो लोग ध्यान दें। और मात्र 70 मीटर की एक पुलिया की आवश्यकता है, जो बहुत बड़ी नहीं है, और हो जाता है तो क्षेत्र के लोगों का इससे आवागमन चालू रहेगा। और जब आवागमन बंद होगा तो आप महसूस करिए कि 2 दिन अगर आवागमन बंद हो तो कितने लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये स्थिति है। तो डर, चूंकि पानी की जो रफ्तार है, डर तो हमेशा बना रहता होगा। जी, हमेशा हमेशा हमने तो बचपन से देखा है यहाँ बड़ी बड़ी घटनाओं को भी। एक ट्रैक्टर को हम लोगों ने पलटते हुए देखा है यहाँ। एक व्यक्ति रांची से आ रहा था और डूब गया, उसको हम लोगों ने खड़ा होकर निकाला और कैसे कैसे उसकी जान बची। तो हम लोगों ने तो बहुत सारी घटनाएं देखा है यहाँ। तो अगर पुलिया हो जाए यहाँ पर तो फिर ये रास्ता जी, बंद नहीं होगा। जी बंद नहीं होगा। मुख्य पथ है ये तो। जी मुख्य पथ है। इससे आप मान के चलिए कि मुझे लगता है कि लाखों लोगों का आवागमन है, 1-2 लोगों का नहीं है। प्रतिदिन लाखों लोगों का आवागमन होता है। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय पत्रकार भी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या कुछ नाम होगा मनोज भाई, कैसे? देखिए, हम जहाँ खड़े हैं ये यूपी बिहार का ये सीमा है। एक तरफ यूपी का ककरैत तो दूसरी तरफ बिहार का हिस्से का है नुआव है। नुआव मौज में हम लोग खड़े हैं। रविवार की रात से बारिश शुरू हुई। सोमवार का जब जल स्तर जलाशयों का बढ़ा, खास करके नौगढ़ बांध का पानी जब उसने छोड़ा मूसाखांड में, तो मूसाखांड ने छोड़ दिया लतीफ सा बियर में। और बुधवार को हालांकि बांध से पानी रोक दिया गया है, लेकिन करीब 1 लाख प्लस क्यूसेक पानी छोड़ा गया। और यही कारण है कि कैमूर का जो निचला हिस्सा है, जहां से कर्मनासा गंगा में मिलती है, वो काफी उफान में, कुछ फसलें भी बर्बाद हुई हैं और करीब दुर्गावती के 1 दर्जन गांव लगभग पानी से घिर गए हैं। कहाँ से पानी आता है यहाँ पे कर्मनासा नदी की बात करें? कर्मनासा नदी की सहायक एक नदी है चंद्रप्रभा, और चंद्रप्रभा के ऊपर एक बांध है जिसका नाम है नगवा। और नगवा जब पानी डिस्चार्ज करता है तो आता है मुजफ्फरपुर बियर में। मुजफ्फरपुर बियर से पानी आता है चंद्रप्रभा नदी में, वो यूपी के हिस्से में पड़ता है। यूपी के हिस्से में पड़ता है। और चंद्रप्रभा कर्मनासा की सहायक है। और कर्मनासा नदी के ठीक ऊपर नौगढ़ बांध है। नौगढ़ के बाद मूसाखांड बांध है और मूसाखांड का पानी फिर लतीफ सा बियर के रास्ते कर्मनासा नदी में आता है। यानी कि 2 नदियां जब मिलती हैं यूपी में तो बिहार में आकर के वो निचले हिस्से में तबाही मचाती है, जो आप देख रहे हैं। कुछ आसपास के गांव में भी पानी भरा है क्या? बगल में इसी यहाँ से 5-7 किलोमीटर पे एक गांव है निपरान, फिर आप चले जाइए लरमा, फिर आप चले जाइए धड़हर पंचायत। जो कर्मनासा नदी के जो तटीय इलाके के जो गांव है करीब 1 दर्जन, वो प्रभावित होते हैं, चाहे वो खेती से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर एजुकेशन से, हेल्थ से, सबसे। तो जो रास्ता की स्थिति देख रहे हैं, ये रास्ता अभी पूरी तरह से बंद हो गया है। खासकर जो बड़े वाहन हैं, 4 व्हीलर यहाँ से, क्योंकि यूपी बिहार का सीमावर्ती इलाका है तो दोनों
को जोड़ने के लिए, दोनों राज्य को जोड़ने के लिए ये मुख्य सड़क कह सकते हैं, और यहाँ से लोग आते जाते प्रतिदिन लाखों लोग गुजरते हैं। लेकिन जो स्थिति है पानी की, हालांकि अब धीरे धीरे कहा जा रहा है कि जहां से पानी क्रमशः नदी में गिरता है वहां से अब जो हो वो चीजें बंद कर दी गई है। लेकिन देखते हैं कब तक ये पानी घट पाता है और कब तक ये रास्ता सुचारू रूप से लोगों के लिए फिर से खुल पाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि जो स्थानीय लोगों की मांग है, पिछले 30 सालों से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा पुलिया या छलका बन जाए, तो चूंकि जो हर साल जो स्थिति होती है ये रास्ता बंद नहीं होगा, क्योंकि यह मुख्य कारण है। तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि अब देखना है कि कब तक सरकार और उनके जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनका ध्यान कब तक यहाँ पर जाता है और कब तक यहाँ पर पुलिया या छलका का निर्माण हो पाता है। फिलहाल कैमूर से न्यूज़ 24 के लिए अजय कुमार सिंह।